श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रामलिंग रोड, शिरूर, घोड़ानाड़ी जिला, पुणे, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो शिव महाप्राण कथा चल रही थी, आज 7वें दिन के अंतिम शिव महाप्राण कथा जो है वो पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जो विशेष उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, बहुत विशेष उपायों के बारे में बताया है। धन वृद्धि के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, साथ ही रजोधर्म में समस्या होने पर किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी दी है। और बच्चों को जो सर्दी हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती हैं, उससे संबंधित आज की कथा में गुरुजी ने उपाय बताए हैं। और आज के इस वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। होलिका दहन, सूखा नारियल वाले उपाय की जानकारी प्राप्त होगी। 3 या 4 मार्च कब है धुरंडी, रंग वाली होली कब खेलना है, चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सूतक काल कब से होगा, क्या करें क्या ना करें, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और आज जो होलिका दहन है, 2 मार्च को जो होलिका दहन किया जा रहा है, उसमें आप क्या चीज़ें अर्पित करें जिससे आपका वर्ष भर अच्छा रहे, सुख समृद्धि से भरा हुआ रहे, क्लेश दूर हो, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर हो, इसके लिए क्या उपाय करना है, ये भी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जजमान जी की सुपुत्री जी साक्षी ने हमसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपको शिव जी का साक्षीकरण हुआ है? हम प्रसाद पा रहे थे, इसलिए उस समय जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने फिर से हमसे प्रश्न नहीं किया। तो आज हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, अपनी तिजोरी का धन कोई खोलकर नहीं दिखाता, अपना प्रेम कभी नहीं दिखाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भरोसा दूसरे पर करोगे तो टूट सकता है, पर यदि आप परमात्मा पर करोगे, शिव जी पर करोगे, तो वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं, ये निश्चित है, पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत होली मना रहा है। ये भारत देश की संस्कृति है। हमारा देश डरना नहीं सिखाता, हमारा देश मिलजुल कर रहना सिखाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक विशेष सूचना की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आज 2 मार्च को होली चलेगी, 3 मार्च को ग्रहण है, इसलिए होली नहीं खेल पाएंगे, और 4 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी, और 5 मार्च को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आजकल देखने को मिलता है, कोई किसी को कलर या गुलाल लगा देता है तो वो गुस्सा हो जाता है, बुरा मानकर बैठ जाता है। बल्कि ये सोचो, मुसद्दी लाल बनकर बैठे रहते हो, अगर कोई आकर रंग लगा रहा है तो खुश होना चाहिए। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए, ये सोच के आपको खुश होना है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। आज के समय में भोजन की कमी नहीं है, आज के समय में कमी है तो भूख की। ये सब टेंशन से होता है। ये शुगर और बीपी की बीमारी तुम्हारे द्वारा पैदा की गई। जितना टेंशन करोगे उतनी बीमारियां तुमको और तुम्हारे परिवार वालों में फैलेगी। इसलिए खुश मन रहो, भगवान की भक्ति धारण करो, कोई बीमारी नहीं रहेगी। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। जुबान से मीठा बोलोगे तो कभी भी शुगर नहीं हो सकती। पति बोलता है पत्नी से थोड़ा मीठा बोल दिया करो, पत्नी पति से बोलती है थोड़ा मीठा बोला करो। सास से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, सास कहती सब कुछ करती है, घर संभालना, खाना बनाना और सब कुछ समय में कर देना, सब कुछ बहुत अच्छा करती है, बस जुबान की मीठी नहीं है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। हेती और परहेती ये दोनों असुर हैं, पर परहेती का शिव पर भरोसा है, नम्र स्वभाव का था, वो श्रेष्ठ काम करता, गलत कर्म नहीं करता था, और उसको देखकर हेती भी सुधर गए और दोनों शिव के परम भक्त बन गए थे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। होलिका तो असुर थी, फिर उसकी पूजन क्यों की जाती है? गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन ने इतनी तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर पाया कि एक ऐसी चादर दो जिसे ओढ़ के बैठ जाने से अग्नि छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद को मारने के इरादे से होलिका को प्रहलाद के साथ बैठने को कहा, तो होलिका वो चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में ओढ़कर बैठ गई, और जब आग लगाई गई तो श्री हरि का नाम लेते हुए प्रहलाद अपनी बुआ के आंचल से चिपक गए। यह देखकर होलिका के अंदर करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी चादर प्रहलाद के ऊपर डाल दी और खुद जल गई और अपने भतीजे प्रहलाद को बचा लिया। यही कारण है होलिका की पूजन की जाती है। वो बुआ होती है जो अपने भतीजे का कभी गलत सोच नहीं सकती।
जलने के पहले जो पूजन होती है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जैसे डूंडा भी कहा जाता है। होलिका जलने के बाद प्रहलाद की पूजन की जाती है। मतलब जो होलिका दहन होता है उस समय पे होलिका की पूजा की जाती है, और जब राख हो जाती है उसके बाद प्रहलाद की पूजन की जाती है। इसलिए उसी दिन से कहते हैं कोई घर में फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, घर के कोई शुभ काम हो तो उसमें बुआ को बुलाओ, जन्मदिन में बुआ को बुलाओ, शादी ब्याह मंगल कार्य हो रहा है तो बुआ को अवश्य ही बुलाया जाता है, पहले बुलाया जाता है। क्योंकि बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। भाई के घर से दुख और कष्टों को भाई के घर से बाहर करने का कार्य बुआ करती है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। सचिन जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं शादी के 13 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। मेरी बहन ने कथा के बारे में बताया, हमने कथा सुनना शुरू किया, पंडाल में कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्व से लगा लिया और संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं सुना था पंडाल की मिट्टी गर्भ से लगाने से संतान सुख होता है। मैंने पंडाल में कथा सुनी, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इसी तरीके से एक और पत्र आया है उषा जी का, लिखती हैं 5 साल होने के बाद भी संतान सुख नहीं था, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। वाल्मीकि जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं नौकरी की तैयारी कर रहा था, 10 साल निकल गए पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने मेहनत में अधिकता लाई और बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर लगाकर एग्ज़ाम दिया और मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरु ने सबसे विशेष जानकारी दी और बिल्कुल नया धन प्राप्ति, धन वृद्धि का उपाय बताया है। घर में धन संपदा, घर में लक्ष्मी की आवक के लिए गुरु जी ने आज की कथा में बहुत अच्छा उपाय बताया है, जिसे आप सभी लोग कर सकते हैं। इस उपाय को ध्यान में रखें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब भी जाएं तो दूध नहीं चढ़ाना है कभी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, ना ही उसके गमले में। जैसे घर में यदि आपने बेलपत्र लगा के रखी है, गमले में बेलपत्र लगाई, तो उसमें आपको दूध कभी भी नहीं चढ़ाना है, दही भी नहीं चढ़ाना है, शहद भी नहीं चढ़ाना है, घी भी आपको नहीं चढ़ाना है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको नहीं चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएं, मतलब जिसकी छाँव हम पर पड़ती हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाना है इस उपाय को करने के लिए। और आपको 2 बाती का जोड़ा बनाकर लंबी बाती का दीपक लगाना है। मतलब जो 2 हैं लंबी बाती आपको ले लेना है, फिर उन दोनों को मिलाकर एक बना लेना है और वही घी का दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर जाना है। साथ ही 2 कलश में जल लेकर आपको जाना है और नारायण, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, माँ गौरा और शिव का स्मरण करते हुए 2 कलश का जल एक साथ आपको अर्पित करना है। देखिए, जब आप 2 कलश रखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक कलश रखना है, दूसरे हाथ में दूसरा कलश रखना है। बैठ जाना है पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लेफ्ट दोनों हाथों के पास में आपको कलश रखना है और बीच में आपको पूजा की थाली रखना है, दिया रखना है। इसके बाद आपको नारायण, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, माँ गौरा और शिव जी का स्मरण करते हुए दोनों कलश का जल हाथों में ले लेना है और दोनों कलश का जल एक साथ आपको बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में, आपको मूल में आपको अर्पित करना है। और थोड़ा थोड़ा जल दोनों कलशों में आपको बचा लेना है, पूरा जल एकदम अर्पित नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जल आपको कलश में बचा लेना है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम आपको पेड़ में लगाना है, बेलपत्री में लगाना है। 7 चावल के दाने भी आपको बेलपत्री में अर्पित करना है और बेलपत्री के पेड़ से चावल के दाने स्पर्श कराकर आपको वापस जो चावल के दाने आपने अर्पित किए 7, वो वापस आपको प्राप्त करके अपने घर ले आना है। और जो जल बचाकर लाए हो दोनों कलशों का थोड़ा थोड़ा जल, को भी अपने घर ले आना है। इसके बाद अपने घर में जल का सिंचन पूरे घर में चारों ओर थोड़ा थोड़ा करना है। उसी तरीके से चावल के दाने भी घर के कोनों कोनों में आपको छोड़ देना है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार आप ये उपाय भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। इस तरीके से आप जब ये उपाय करेंगे तो घर में किसी भी तरीके की धन से संबंधित समस्या आपके घर में नहीं होगी और आपके घर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। करके ज़रूर देखिएगा। आप किसी विशेष दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है तो उसमें आपको ये नियम बना लेना है कि प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में ये उपाय करेंगे, या प्रदोष में आप ये उपाय कर सकते हैं। इस तरीके जो शिव जी के विशेष दिन हैं उन दोनों में आप ये उपाय को कर सकते हैं, पर ये उपाय आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप महीने 2 महीने में एक बार भी ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। आपके शरीर में यदि कष्ट है तो ही बेलपत्री का आपको सेवन करना है। गुरुजी ने कहा कई लोगों की आदत होती है रोज़ रोज़ बेलपत्र खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर में कहीं कष्ट है, कोई रोग यदि आपको हो गया है, तो ऐसे में आप बेलपत्र
का आचमन कर सकते हैं। पूरी बेलपत्र खाने की भी यदि आवश्यकता नहीं है, जैसे कभी कभी मुंह में क्षारीय लगता है, तो जो बेलपत्री का जो अग्रभाग होता है, जो बीज वाली पत्ती होती है, उसका जो अग्रभाग मतलब जो आगे का भाग होता है, उसको भी आप थोड़ी सी औषधि रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो भी पर्याप्त है। बेलपत्री बस आपको रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, मुंह में छार लगने लगता है, मुंह में छाले की समस्या भी देखने को मिल सकती है, या मुंह का जो स्वाद है वो भी चला जाता है। जब आपको बेलपत्री खाने की ज़रूरत पड़े तभी आप खाएं, ऐसे आप बिना वजह के बेलपत्री का सेवन ना करें। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे चंद्रमा को 28 दिन का क्रम, वैसे ही नारी का रजोधर्म का क्रम भी 28 दिन का होता है। तो चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजोधर्म की समस्या होने पर एक दूरबा को चंद्र की रोशनी में चबा चबा कर खाएं, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, हाफड़ी चलने लगती है, श्वास संबंधित कोई भी समस्या होती है, सांस रुकने से लगती है या सांस लेने में परेशानी होती है, सर्दी बनी रहती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर चंदन से जो त्रिपुंड बनाती है, माँ को ये उपाय करना है। माँ शिव जी के मंदिर में जाकर चंदन से जो त्रिपुंड बनाती है, वही थोड़ा सा चंदन प्राप्त करके अपने बच्चे के वक्षा स्थल में मतलब सीने में आपको चंद्र का रूप आपको लगा देना है। चंद्र की रूप की आकृति आपको बना देनी है, उससे आपके बच्चे को लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, या सोमवार के दिन कर सकते हैं, या किसी भी विशेष दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। होलिका दहन, जो कि आज 2 मार्च सोमवार के दिन 8:30 बजे रात्रि में होगा, और ग्रहण जो है 3 मार्च 2026 दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक ये जो ग्रहण काल है ये इस समय चलेगा। और जो सूतक काल है वो ग्रहण के 9 घंटे पहले से लग जाती है। तो मंदिर के जो कपाट हैं सुबह 6:20 पे बंद हो जाएंगे। यदि जिन पूजा अर्चना यदि आप करना चाहें तो सुबह 6:20 के पहले पहले आप कर सकते हैं। उसके 6:20 के बाद आपको पर्दा लगा देना है, कपाट बंद कर देना है। और यही जो इसके बाद जो काल चालू होगा वो सूतक काल चालू होगा, तो उसमें आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, या भगवान की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें स्पर्श करने से बचना है। और जो रंग वाली होली है, गुलाल वाली होली है, वो 4 मार्च 2026 को खेलेंगे। अब बात आती है कि होलिका दहन की जो राख होती है जिसे हम सुबह लेकर आते हैं, तो वो अपने घर में कब लेकर आएँ। तो आप सुबह 6:20 से पहले पहले जो होलिका की जो राख होती है उसे आप अपने घर में लाकर रख सकते हैं। पर आपको सूतक काल में जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उस बीच में आपको नहीं लाना है। अगर आपके घर में बिना कारण झगड़े होते हैं, मन अशांत रहता है या घर में भारीपन महसूस होता है, तो होलिका दहन के अगले दिन सुबह जब राख ठंडी हो जाए तो थोड़ी सी राख अपने घर लाकर रख लेना है। उस राख को घर के हर कोने में हल्का हल्का सा आपको छिड़क सकते हैं, और नकारात्मक ऊर्जा उससे समाप्त होती है, वास्तु दोष भी समाप्त होता है, और घर में सुख शांति का वास होता है। मुख्य द्वार पर उसी राख से एक छोटा सा आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। कहते हैं इससे नज़र दोष भी समाप्त होती है और समृद्धि का प्रवेश होता है। और इसी तरीके से इस राख का एक और विशेष उपाय है, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या अचानक चिड़चिड़ा हो गया है, तो होलिका दहन के अगले दिन जो ठंडी राख है उसको ले लेना है, उसमें थोड़ा सा घी या गंगा जल मिलाकर बच्चे के माथे, गले या छाती पर आपको तिलक रूप में लगा देना है। कहा जाता है कि ये तिलक सुरक्षा कवच का काम करता है। और अगर बच्चे को नज़र ज़्यादा लगती हो, चिड़चिड़ा रहता हो, तो एक छोटे से कपड़े में पीली सरसों, नमक और सूखी लाल मिर्च बांधकर बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारें, और जब होलिका दहन हो रहा होता है जलती हुई अग्नि में उसको आप फेंक सकते हैं। जैसे जैसे जो सामग्री जलेगी वैसे वैसे नकारात्मकता भी समाप्त होगी। और होलिका में अवश्य आपको क्या चीज़ें डालनी है इस बात को आपको ध्यान रखें। जैसे आप जब पूजा करने जाएं तो उसमें आपकी थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कपूर और हरी इलायची आपको विशेष रूप से रखना है। होलिका की अग्नि में कपूर और हरी इलायची अवश्य अर्पित करें। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है, और इलायची से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उसी तरीके से अपनी थाली में आपको पीली सरसों भी ज़रूर रखना है। अग्नि में जब आप पीली सरसों अर्पित करेंगे तो उससे आपके घर की जो बुरी नज़र है वो दूर करने के लिए पीली सरसों अर्पित की जाती है। कई लोग आपने देखा होगा गाय के गोबर के जो उपले होते हैं छोटे छोटे बना के रखते हैं, तो उपले जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक है। इससे अग्नि में डालने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। वहीं नारियल और पान के पत्ते परिवार की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होलिका में नारियल और पान के पत्ते भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। गेहूं और जौ भी अर्पित की जाती है। अच्छी फसल और आर्थिक स्थिरता की कामना से अनाज भी अवश्य अर्पित करें। इससे वर्ष भर आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, जो साल भर धन समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है।
होलिका दहन के समय पूरे श्रद्धा भाव से अग्नि की परिक्रमा करें। मन में एक ही संकल्प लें, हे अग्निदेव, मेरे जीवन की नकारात्मकता को भस्म कर दें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। और जब अग्नि शांत हो जाए तो थोड़ी राख लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। ये तिलक केवल राख नहीं है बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। होलिका दहन के समय होलिका की 11 परिक्रमा जरूर करें और एक सूखा नारियल होलिका में डाल दें। यह हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट दूर करने की एक नई शुरुआत करने के लिए किया जाता है, जिससे प्रत्येक वर्ष होलिका दहन में आपको करना ही चाहिए। अब गुरु जी की जो आगामी कथाएं वो इस प्रकार हैं। 5 मार्च को तो सीहोर की महादेव की होली खेली जाएगी। फिर 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। फिर 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्नी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर गुरु जी की जो अप्रैल माह की आखिरी कथा रहेगी वो 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होगी। एक कथा गुरु जी ने कहा है प्रदोष काल में भी रखी जाएगी, जो कि सीहोर में रखी जाएगी। कभी भी हो सकती है ये कथा, उसकी सूचना गुरु जी जल्द ही देंगे। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।